नमस्कार। जिस प्रकार उबलते हुए पानी में परछाई नहीं देखी जा सकती, उसी प्रकार अशांत मन से आप किसी भी प्रकार का निर्णय लीजिए या किसी भी प्रकार की थकान, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर शरीर में थकान है तो भी मन शांत चाहिए, और किसी प्रकार के कोई आपको डिसीजंस लेने हैं तो भी मन शांत चाहिए। और मन शांत करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है, जैसा कि मैं समझता हूँ, वो है श्वास। और श्वास में भी गहरा और शांत श्वास। हम ज़्यादातर आप देखेंगे कि हम हमारे पूरे दिन के अंदर बहुत सारी चीज़ों से कॉन्शियस रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस रहता है, लेकिन कभी भी हम हमारी श्वासों के ऊपर फोकस नहीं होते। कभी भी हम हमारे आज्ञा चक्र यानी ये भ्रुकुटी के ऊपर फोकस नहीं होते। हम कई बार ऐसी टेंशन में रहते हैं कि हम काम कर रहे हैं और हमारे दिमाग पर ऐसे भ्रुकुटियाँ तनी रहती हैं, लेकिन पूरे दिन तनी हुई रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो इन भ्रुकुटियों को थोड़ा शांत कीजिए। अपने आप को एक बार आंखें बंद करके शांत होना सीखिए। देखिए, इसके कई समय हैं। जैसे कभी आपको तनाव बहुत ज़्यादा महसूस हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, चिड़चिड़ापन आए, तो आंखें बंद करके एक बार अपने श्वासों पर ध्यान कीजिएगा। आपको वाकई में फील होगा कि मैं जो डिसीजंस ले रहा हूँ वो सही है या गलत है। सुबह जब आप उठे, अगर मन शांत नहीं है, खुश नहीं है, तो एक बार आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास, लंबा श्वास, जितना लंबा, जितना धीमी गति से श्वास लिया जाए, वही इसका इफ़ेक्ट जो है वो शांत दे पाएगा। क्योंकि अगर हमने श्वास को गति ज़्यादा दे दी, ज़्यादा उद्वेलित कर दिया, तो श्वास जितना ज़्यादा गति वाला होगा उतना ही मन अशांत होगा। जितना श्वास धीमा होगा उतना ही मन शांत होगा। तो ये जुड़ा हुआ मामला है। अगर आपको कभी भी मन को शांत करना है तो श्वास को धीमी गति से लीजिए। जैसे हम सामान्य तौर पर श्वास लेते हैं, ये सामान्य श्वास है, लेकिन धीमी गति से जो श्वास लिया जाए, बहुत धीरे धीरे जितना लंबा ले जा पाए, श्वास को लेते लेते जितना लंबा, और जितना लंबा छोड़ पाए। हालांकि लेने से ज़्यादा छोड़ना जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपको छोड़ना ज़्यादा चाहिए, तो वो भी धीमी गति से। ये आप एक बार करके देखिएगा, बहुत शानदार। जैसा कि पहले मैंने चर्चा की थी कि हमारा सिंपैथेटिक मोड पर माइंड रहता है, यानी टेंशन में, तनाव में रहता है, इमरजेंसी मोड पर रहता है। उसको पैरासिम्पैथेटिक में आना है तो उसके लिए श्वास से बढ़िया ब्रिज कोई नहीं है। श्वास जो है वो गहरी और लंबी श्वास जो है वही इसका इलाज है। तो कोई भी किसी भी तरीके का रोगी हो, किसी भी तरीके के मन के तनाव हो, श्वासों से उसको ठीक करने का अभ्यास कीजिएगा। सुबह सुबह अगर आप शांत बैठना चाहते हैं तो स्थिर सुखम आसनम यानी स्थिरता से सुखपूर्वक, अगर आपको जैसी स्थिति में स्थिरता और सुख लगे, जितना लंबा बैठ पाए उसी स्थिति में आप बैठ जाएं। भले ही दीवार का सहारा लेके बैठे, भले ही नीचे गद्दी लगा के बैठे, भले ही आप सीधे लेटकर भी अगर श्वास लेना चाहते हैं तो सीधा लेटकर भी लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। और एक अभ्यास करना कि मुझे 21 बार सुबह, 21 बार शाम को, और दिन में जब भी आप ऑफिस में रहें तो 21 बार उस समय ये श्वास जो है, आप बैठे हैं, जब कोई काम नहीं है ऑफिस में, आंखें बंद की, चेयर पे बैठे, थोड़ा सा सहारा लिया और लंबी लंबी श्वास, 1 मिनट तो कम से कम एक श्वास के चक्र में लगाना है। वो लंबी लंबी श्वास ली, लंबी श्वास छोड़ी। ये श्वास प्रश्वास की क्रिया आप 15-20 मिनट कर लेंगे। आपको मैं बताऊँ, इतना अच्छा फील होगा, इतने बड़े तनाव आपसे निकल जाएंगे। आपको लगेगा कि मेरी डिसीजन मेकिंग्स बहुत अच्छी हो गई है। तो ये बहुत आवश्यक चीज़ है, जो हमारे जीवन की पहली आवश्यकता है, जिसको हम कभी सोच के नहीं लेते, कभी हम विचार नहीं करते कि हमें श्वास लेना चाहिए। इसके अलावा दुनिया की हर बात का विचार हम लोग करते हैं। तो इन विचारों को थोड़ा संयमित करते हुए अपने शरीर को, अपने मन को शांत करने के लिए श्वासों की इस परिचय का आज मैंने आपको विचार बताया। आप इस चीज़ को समझेंगे और अपने जीवन में श्वास के महत्व को समझेंगे तो मुझे लगता है कि आज की मेरी ये कही हुई बात आपको लाभ देगी। अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।